दोस्तों, दुनिया में अगर कोई जगह सबसे ज़्यादा पाक और केंद्रीय महत्व रखती है तो वो है खाना काबा। ये पाक मकान सऊदी अरब के मक्का शहर में है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग 24 घंटे इसका तवाफ़ करते हैं। हर मुसलमान का दिल इससे जुड़ा हुआ है। ख़ास बात यह है कि दुनिया का हर मुसलमान इसी की तरफ रुख करके रोज़ 5 वक्त की नमाज अदा करता है। लेकिन क्या आपको पता है खाना काबा की असल तारीख क्या है, कैसे इसकी तामीर हुई और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आम लोग नहीं जानते? आज के इस इंफॉर्मेटिव और रूहानी वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के बारे में 10 ऐसे तथ्य बताएंगे जो हो सकता है आपने पहली बार सुने हो। तो चलिए शुरू करते हैं। काबा की पहली तामीर। अक्सर लोग ये समझते हैं कि काबा की पहली बार तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। लेकिन कुछ रिवायतें कहती हैं कि सबसे पहले इस पाक घर की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से रखी थी। उन्होंने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर इसकी बुनियाद बनाई। लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में बड़ा तूफ़ान आया तो काबा का जिक्र भी उस मुसीबत से बच ना सका। हाँ, बुनियाद ज़रूर सलामत रही। फिर हज़ारों साल बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर उसी पुरानी बुनियाद पर दोबारा तामीर किया। काबा में कितनी बार तामीर हुई? तारीख में काबा की लगभग 12 बार तामीर हुई है, मगर कुछ तामीरें बहुत ज़्यादा अहमियत वाली थीं। एक दफ़ा कुरैश के लोगों ने रसूलुल्लाह शाम के दौर से पहले तामीर की। उन्होंने हलाल माल का इस्तेमाल करके तामीर करने का इरादा किया, लेकिन पैसा कम पड़ गया तो छत अधूरी रह गई। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रहा के वक्त में काबा की एक और बार तामीर हुई। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से हज्जाज बिन यूसुफ ने पुराने काबा को गिराकर उसी बुनियाद पर फिर से बनवाया। आज जो हम काबा देखते हैं वो उसी दौर से वजूद में है। काबा का दरवाज़ा और हजर अस्वद। एक वक्त था जब काबा में 2 दरवाजे होते थे, न से एक से अंदर जाते और दूसरे से बाहर निकलते। एक खिड़की भी होती थी, मगर आज सिर्फ एक ही दरवाज़ा है और वो भी सोने से बना हुआ। करीब 300 किलो सोना लग चुका है। वहीं पर एक और पाक निशानी है हजर अस्वद। क्या आपने कभी देखा है कि ये पत्थर चांदी के फ्रेम में क्यों लपेटा होता है? रिवायत के मुताबिक किसी दौर में जब दुश्मन ने मक्का पर हमला किया तो पत्थर टूट गया। उसके टुकड़ों को चांदी के फ्रेम में जोड़कर वापस रखा गया और कुछ लोग मानते हैं कि कुछ टुकड़े अब भी गुम हैं। हातिम काबा का गोल हिस्सा। आज हम जिस काबा को चतुर्भुज वर्ग देखते हैं, असल में उसका एक हिस्सा गोल भी था जिसे हातिम कहते हैं। जब कुरैश के पास हलाल माल कम पड़ गया तो उन्होंने उस हिस्से को तामीर नहीं किया। इसी वजह से तवाफ़ करने वाले लोग हातिम के बाहर से तवाफ़ करते हैं, क्योंकि वो भी असल में काबा का हिस्सा है। किस्वा माइनस काबा का गिलाफ। आपने काबा को काले गिलाफ में देखा होगा, जिस पर सुनहरी धागों से कुरान की आयतें लिखी होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है पहले ये गिलाफ लाल, हरा और सफ़ेद रंग में भी होता था। इस गिलाफ को किस्वा कहते हैं। हर साल हज के दिन 9 ज़िलहिज्जा को फजर के बाद इसका गिलाफ बदला जाता है। इस किस्वा पर करीब 42 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो सऊदी हुकूमत उठाती है। बैतुल मामूर जन्नत वाला काबा। एक और हैरान करने वाली बात, दुनिया में सिर्फ एक काबा नहीं है। एक और काबा है जन्नत में, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। जब हम इस दुनिया के काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं तो फरिश्ते उसी वक्त ऊपर वाले काबा का तवाफ कर रहे होते हैं। अंदर का हास। काबा के अंदर क्या है? दोस्तों, अब बात करते हैं काबा के अंदर की। काबा के अंदर 3 मजबूत लकड़ी के खंभे हैं, जिन्हें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर राय ने बनवाया था। 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। एक संदूक बक्सा रखा गया है जिसमें कुछ पाक चीज़ें रखी होती हैं। फर्श सफ़ेद संगमरमर का बना है। अंदर की दीवारों और छत पर हरे सिल्क के पर्दे लगे होते हैं, जिन पर कलमा तैयबा, सूरह आले इमरान और सूरह बकरा की आयतें लिखी होती हैं। कोई बिजली का बल्ब नहीं, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक छत के छेद से रोशनी आती है। एक महजाब निचला हिस्सा है जहाँ रसूलुल्लाह शमिर ने काबा के अंदर नमाज अदा की थी। एक सीढ़ी है जो छत की तरफ जाती। पहले ये लकड़ी की थी, अब एल्यूमिनियम की सर्पिल सीढ़ी बना दी गई है। आखिरी जुमला। दोस्तों, खाना काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, ये मुसलमानों के दिल का केंद्र है। हर नमाज की शुरुआत यहीं से होती है। हर रूह यहाँ सुकून पाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, ताकि हर एक शख्स इस पाक मकान के बारे में जाने और अल्लाह से करीब हो सके।